अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। मतलब ये है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, मतलब इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी एनर्जी। इसके अलावा अल्कली मेटल में किसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लिथियम की ज़्यादा है, सोडियम की, पोटाशियम की, इरिडियम की, सीज़ियम की, किसकी ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, रीज़न क्या है? तो इस चीज़ पे आज हम क्या करेंगे इस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो ग्रुप फर्स्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। हाइड्रोजन को आपने छोड़ना है, वो हमारे पास मेटल नहीं है। बाकी जितनी भी फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास? सपोज़ एक एटम है, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये उसका वैलेंस शेल आप लोग कंसीडर करें। ठीक, अब इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसको अगर हम रिमूव करेंगे, मतलब इस शेल से जो है रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप की बात अगर हम करें, हमारे पास लिथियम है, इसके अलावा सोडियम है, इसके अलावा पोटाशियम है, इसके अलावा रिबिडियम है, इसके अलावा सीज़ियम है, इसके अलावा फ्रेंजियम है। अब ये ग्रुप जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन ग्रुप है। इसमें जितनी भी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल है। अब यहाँ पे जितना ग्रुप में जितनी भी एलिमेंट है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लो है। क्यों लो है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमारे पास ये है कि ये जितनी भी मेटल है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है या डुप्लेट कंप्लीट होती है, तो वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैस जितनी भी है उसकी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होती है, इसी वजह से वो स्टेबल होते हैं, ना किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, बस खामोश रहते हैं। इसी वजह से नोबल नाम भी दिया हुआ है। इसी तरह ये जितनी भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं उसकी जैसे बनना चाहते हैं, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करना चाहते हैं। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करने के लिए ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या डुप्लेट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे ये हमें ये भी मालूम है कि इसके यहाँ पे जितनी भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो मज़ीद इसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कोई भी एक ऐसा एटम नहीं है पीरियोडिक टेबल में कि इनको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो यहाँ पे ये शेल जो है ये वाला ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इससे लॉस हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जो ये शेल है ये भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सेकंड लास्ट शेल जो है यहाँ पे होगा, उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये फिर क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करेगा। मतलब ये अब क्या है, सेकंड लास्ट शेल है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन किया और ये स्टेबल बन गया। तो इसी वजह से ये ख़ुद ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे फिर तो जल्दी ही लूज़ करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी आपको अल्कली मेटल नज़र आ रहे हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसी वजह से लो है। अब अगर हम इस चीज़ पे आए कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है या सोडियम की या पोटाशियम की या रिबिडियम, सीज़ियम या फ्रीजियम की, तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है, लिथियम की है। ठीक, लिथियम की ग्रेटर देन है किस चीज़ से, सोडियम से।
सोडियम की ग्रेटर देन है किस चीज़ से, पोटाशियम से। पोटाशियम की ग्रेटर देन है किस चीज़ से, रेबिडियम से। और रेबिडियम की ग्रेटर देन है सीजियम से। और सीजियम की ग्रेटर देन है फ्रेंजियम से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि लिथियम की सबसे ज़्यादा क्यों है सोडियम से, और बाकी जितनी भी इसकी ग्रुप में मेटल है इसकी ज़्यादा क्यों है। इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा है। मतलब ये हमारे पास क्या है, लिथियम का साइज़ है, ये सोडियम का साइज़ है, ये पोटाशियम का है, ये रुबिडियम का है। मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस शेल जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आप लोग वैलेंस शेल कंसीडर करें। अब यहाँ पे हम ये भी मालूम है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस चार्ज लगता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी आप की तरफ खींच लेता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो न्यूक्लियस जो ग्रिप है, मतलब न्यूक्लियस का पकड़ना जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम वाले, कंपेयर टू पोटाशियम, रुबिडियम और बाकी जितनी भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इजीली रिमूव नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से लिथियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर लिथियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है तो इट मीन्स कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे लिथियम की ग्रेटर देन है सोडियम से, सोडियम की ग्रेटर देन है किस चीज़ से, पोटाशियम से। मतलब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इस तरफ जब जाएंगे ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। इस तरफ जब हम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। रीज़न क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो साइज़ है एटम का, जो एलिमेंट का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब इंक्रीज़ होगा तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। जब दूर होता जाएगा तो थोड़ी सी एनर्जी आप लोग देंगे, ये रिमूव करेगा, लॉस करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी और अल्कली मेटल जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।